Electric field due to a dipole, case number 2, at equatorial point. So first we will understand what is equatorial point. If you remember your 9th standard, where in geometry you have discussed that if there is a line segment and if a line if we draw a perpendicular bisector of this line, okay, then which passes through the midpoint and also makes some angle of 90 degrees. So this is already we have discussed in our earlier classes that if this is the line segment and if we draw the perpendicular bisector, so if we take any point on the perpendicular bisector, this point always equal distance from both the ends of the line segment. Why I am talking this? Because without knowing this concept of geometry, because without knowing this you cannot understand the electric field due to a dipole at a equatorial point. Now तो let me clear equatorial point क्या होता है. इक्वेटोरियल पॉइंट कोई भी वो पॉइंट जो डाइपोल, हमारे पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट की जगह हमने डाइपोल ले लिया है और इसके सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले डाइपोल को शुरू से पढ़ा है कि यहाँ पे ओरिजिन होता है, मिड पॉइंट होता है, उससे प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम डिस्टेंस ए पे रहता है, दैट वी ऑलरेडी नो. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज दिस, I have shown here a perpendicular bisector of this dipole geometrically, but यहाँ पे आपको इसको इक्वेटोरियल बोलना है. तो अगर हम एक डाइपोल के सेंटर से जाते हुए परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट P एज्यूम कर लें, यहाँ पे मैंने पॉइंट P को लिया है, और इस टाइम पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लेफ़्ट और राइट में नहीं फाइंड करके सीधा 90 डिग्री वाले परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, एग्जैक्ट सेंटर के जस्ट सामने वाले पॉइंट पे, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं पे भी ले सकते हैं, पर अपनी टेक्स्ट बुक में ऊपर दिया है इसलिए सो आई एम डिस्कसिंग इन द अप देयर. तो यहाँ से क्या करना है यार, हमको दो ही बात करना है. नंबर 1 कि फर्स्ट लुक एट द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम. हियर वी विल यूज सम ज्योमेट्री. सो यू सी दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एज आई अर्लियर रिसेंटली आई टोल्ड यू इन 9th स्टैंडर्ड ये 90 डिग्री होता है. अब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, सीधा अवे फ्रॉम द चार्ज. तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ होगा, E प्लस क्यू. लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होता है, इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ. मीन्स एट दिस पॉइंट P there are two electric fields which are in this direction. Electric field due to positive direction, positive charge is in this direction along with the side of a triangle also you can say, or the other side of the triangle which is towards. Now to find the net electric field due to this dipole at some given point P, what we need only two things: the distance of this point from the positive charge and distance of this point P from the negative charge. But it's good to hear that because of due to the symmetry of this diagram we can say that suppose this point P from the origin of the dipole is at some distance r and this is A, so this is right angle triangle. Can you see this? Because if this is r and this is A, we have taken the observation point P from the center और द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज r डिस्टेंस एट सम डिस्टेंस r, पहले भी r ही लिया था और ये a, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे लिए, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन हमें यहाँ से तो हमें पता चला कि प्लस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस, बिकॉज डिस्टेंस विल रिमेन सेम, ये दिस इज a इज सेम, r इज सेम. तो दिस टाइम व्हाट इज द गुड थिंग हियर दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P ऑलरेडी आई हैव मेंशन गाइस, रिसेंटली मैंने बोला था कि पॉइंट P जो होता है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस. बट इट्स ओके, इवन देन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. So this is r square plus a square, this distance will also be r square plus a square, means we have a charge, we have a distance, we have a charge, we have a distance. So can we calculate the electric field? Of course we can calculate, but here is something, it's not so easy as it was in the previous case. Here you see that electric field is at some, if this angle is theta, suppose means point P from the positive charge को अगर हम point P को देखें पॉजिटिव चार्ज या प्लस क्यू चार्ज से, तो ये थीटा एंगल पे दिखता है. तो ज्योमेट्री के हिसाब से दोनों पैरेलल लाइन से, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से थीटा हो जाएगा. हमें करना क्या है कि पॉइंट P पे हमें इमेजनरी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना लेना है. मैंने बनाया ये एक्स और ये एक्स डैश हो गया.
ये y हो गया, सपोज रे y डैश में थोड़ी देर के लिए ले लूँ तो ये ओरिजिन हो जाएगा p। सो अगर हम इसको रिजोल्व करें इसके कंपोनेंट्स में, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, E प्लस क्यू कोस थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड E प्लस क्यू साइन थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से इन जे कैप डायरेक्शन। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, पर यहाँ पे वो दिखाया नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैं भी नहीं ले रहा हूँ। अब इसी को जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, कैन यू सी दिस, ये देखो नेगेटिव वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर इसका क्या जाएगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा, मीन्स कोस थीटा कंपोनेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव, इसका वाई परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे जाएगा। अब हमें देखना क्या है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यस, क्योंकि थीटा सेम है तो साइन थीटा सेम होगा। अब देखना है क्या ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू सेम होगा, ऑफकोर्स सेम होगा। क्यों सेम होगा, यहाँ पे देखो आप, क्यों नहीं सेम होगा, चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट सम गिवन पॉइंट पे विल बी डेफिनेटली इक्वल। So these two components, vertical components will be cancel out, will cancel, these are going to cancel out each other, and only its x components, or you can say the cos theta components of both the charges at some given point t will be working here, will be adding. So finally the conclusion is that in this case, which is little bit tougher because here vectors are used, geometry is going to be, we are going here use geometry, we are using the resolution of the vector, so it's little bit little bit tough, or little bit it's not easy to understand. But because if your concepts are clear, because in physics only concepts are always helps you, so if your concepts of previous classes are clear of 11th standard, easily you will be able to understand this. So finally we comes to know that at point P, due to this dipole in an equatorial point, the electric field is nothing, it will be given by the only cos theta component or the x component, horizontal component. So the conclusion is that, and electric field due to a point by following the previous formula, k into charge upon distance, because here is square root, so if we take the square, if we will take the square of square root, it will free from the square root, so it will not square it is. So finally the electric field is only because of x component of this diagram, because y components are going to cancel each other. So E plus Q cos theta plus the net electric field at point P will be given by E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा, ई प्लस क्यू प्लस ई की कोस थीटा को कॉमन ले लिया। कोस थीटा का वैल्यू अगर हम देखें ज्योमेट्री से तो यहाँ से आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस ए और हाइपोटेन्यूस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑल्सो कैन बी रिटन एज ए, तो कोस थीटा का वैल्यू हमको मिलता है यहाँ से ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2. So cos theta we have got here a by this, and AQ and EQ both of are same, तो x plus x 2x होता है, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज एक का वैल्यू क्या है kq अपॉन आर स्क्वायर, तो द 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इफ यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स its power is 1, its power is square root 1/2, it will give you the 3/2. So finally up there what is there, 2q and a will come together because they will give a physical quantity related to the dipole, that is electric dipole moment p. So 2aq will be written as a p, which is electric dipole moment. So look at this, so k2aq upon r square plus a square 3/2, or this quantity is none other than this is electric dipole moment of a given dipole, or in vector form also we can write kp upon r square plus a square 3/2 minus p cube. Now look at the geometry of the figure, that net electric field due to this dipole is coming in this direction, means in left direction, whereas you know that the electric dipole moment is always from negative to positive, means here the p cap is this direction, but we are getting the electric field, it's the opposite to the net electric field is in the opposite of the direction of electric dipole moment, and the unit vector of electric dipole moment is p cap. So this time net electric field in vector form is in the from left to right, that's why we are going to, if you apply the same condition, you can write that a will reduce to 0 and the formula will reduce to minus kp upon r cube p cube. Thank you very much. This is the second case of lecture.